अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम बात करेंगे जो हमारा पानी है उसको हम बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं और ये कुदरती तौर पर यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। इसकी क्या रीज़न है या ये अपने अंदर किस तरह चीज़ों को हल करता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी पानी बतौर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं कोई चीज़ जिसमें हल हो, जिसमें हल हो। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। जैसे जी ये आपके पास बीकर है, यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी फर्ज करो ये है जी ए, मैंने नाम नहीं कुछ भी एक है जी, एक चीज़ बी है, हम इसमें डाल के इसको हल करते हैं। ये है कम मकदार में, ये है ज़्यादा मकदार में। तो ये वाली जो है ज़्यादा मकदार में होगी उसे हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये है भाई सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट। और जो कम मकदार में होगी वो बेसिकली भाई वही जो है वही हल होगी उसमें। तो बी वाली को हम कहेंगे कि भाई ये क्या है सल्यूट है, ये क्या है सल्यूट है, ये हमारा सल्यूट है और ये वाला हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा जी बतौर सॉल्वेंट हम इसको मानते हैं, उसकी कितनी रीज़न है, क्यों जी, उसकी कहते हैं कि बेसिकली आपकी बुक लिख रही है कि उसकी दो रीज़न हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है, ये हम पीछे भी बात कर चुके थे, मैंने कहा था कि भाई डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो आ गई है जी डिटेल में वीडियो ये वाली। तो फर्स्ट है जी, फर्स्ट हमारी वो है पोलर नेचर, पोलर नेचर। और सेकंड हमारी जो है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट है पोलर नेचर और सेकंड क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम देखते हैं पोलर नेचर को कि भाई पोलर नेचर क्या है। पोलर नेचर सबसे पहले आपने पोलर को समझना है। पोलर क्या होता है? पोलर का मतलब होता है पोल बन जाना। पोल, आपने फुटबॉल कभी खेला? फुटबॉल खेला नहीं तो कम से कम देखा तो होगा यार। ठीक है, उसके एक साइड पे एक ऐसे लगा होता है, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी ऐसे लगा होता है, उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, पोल मतलब एक साइड और दूसरी साइड, दो साइडें बन जाती, पोल। ठीक है, समझ आ गई। अब केमिस्ट्री में पोल का क्या मतलब है? पोलर चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली उस पर पॉजिटिव और दूसरी नुक्कड़ पे नेगेटिव आ जाता है, हम इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पोलर। अगर उन पर भाई कोई चार्ज ना हो तो फिर हमें उसे पोलर नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर हम उसे कहेंगे भाई एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया है तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? पोलर सब्सटेंसेस हैं, पोलर। अच्छा जी, पोलर बनती कैसे हैं? पोलर सब्सटेंस बनती कैसे हैं? एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी। फर्स्ट करो ये वाला जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। वो क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। अब जी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। अब जी इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ ज़्यादा भी खींच लेगा, तो ये जो दरमियान में थे वो इलेक्ट्रॉन थोड़े इस तरफ चले गए। अब ये गरीब भूखा हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, खींच लिए ज़बरदस्ती, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया और जिसने खींचे उस पे पार्शियल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों आया भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, उस तरफ ज़्यादा हो गए इसलिए नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, या अगर हम पंजाबी में देसी तरीके में ये कहें कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन से छीन लिए, जो चीज़ हमसे छीनता है हमारे ज़हन में उसके बारे में वो होता है कि बस मैं इसको ज़रा ना बस समझिए ना, तो इसलिए उस पर नेगेटिव आ गया। उसके बारे में हम नेगेटिव सोचे रखते हैं कि भाई इसका जब मेरे हाथ आ गया ना इसको मैं बस छोड़ूंगा नहीं बाद में, ऐसे ही है ना। हाँ जी, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी तरफ आ जाएंगे और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाली जो सब्सटेंस बन गई है ये क्या है? अब पोलर है। ये क्या है? पोलर सब्सटेंस है। अब ये पोलर सब्सटेंस है। अब ये क्या है? पोलर सब्सटेंस है। क्लियर हो गया। यही कंडीशन वाटर की सूरत में बनती है। और वाटर हमारे पास ये है H2O,
एक H ऑक्सीजन। अब जी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ ये वाला, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड भी इसने बनाया है तो ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ये भी खींच लिया, ये खींच लिया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये यहाँ पे इसके बन गया पोल्स। तो हम इसे क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है, पोलर सब्सटेंस है भाई, ये पोलर है। समझ आ गई इसकी। अब हम बात करते हैं कि भाई पोलर नेचर कैसे हमें जो है वो चीज़ों को हल करने में मदद करती है, पोलर नेचर वाटर की। कर देने जिसको कोई सवाल, ओके। कोरोना की वजह तो जेने दिन आया, सारे एक से अपने लॉकडाउन पाया, मन्या के घर बैगेज बच जाओगी। सोच उन्हां बारे जेने भुख दे सताया, सोच उन्हां बारे जेने भुख दे सताया, कोरोना की वजह तो जेने। अच्छा जी, अब जी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ गया, मैं समझाऊंगा जस्ट। वाटर मॉलिक्यूल आ गया, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, समझ आ गई। इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक सब्सटेंस है वो है पोलर। वो क्या है, पोलर मतलब उसके पोल बने हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब जी वाटर जो है वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेगा कि जो ये नेगेटिव वाला हिस्सा है यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइडें आ जाएंगी, यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइडें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी H, अब जी ये इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। आप जितने मर्जी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। यहाँ से ये वाला जो है ये हम फर्ज कर लेंगे जी, ऐसे कर देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। अब जी यहाँ पे नेगेटिव वाले होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पार्शियल नेगेटिव वाले होंगे, पार्शियल नेगेटिव वाले होंगे। यहाँ पे भी H पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये है। और भी आप मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। तो ये देखो भाई, इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, ठीक है। इनके दरमियान अट्रैक्शन आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू हो गया ज़्यादा फोर्स से, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो सब्सटेंस है भाई, ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी। जब ये टूटेगी तो जो आपके पास नई चीज़ बनेगी वो हमारे पास समझ लो ये पॉजिटिव है, तो इसके दरमियान सारे ही नेगेटिव होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी, मतलब इसको सारे के सारे नेगेटिव घेर लेंगे। आप जितने मर्जी बना सकते हैं, ये देखो, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव वाले क्या होंगे कि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव वाले घेर लेंगे, नेगेटिव को मैं थोड़ा साइड करके बना दूँ, नेगेटिव है यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव वाले घेर लेंगे, पॉजिटिव वाले इसको क्या करेंगे, घेर लेंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। जो और भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखें, ये आप पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये मैंने अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो भाई ये वाला अब क्या होगा, भाई ये वाली जो फोर्स है, ये दोनों में जो फोर्स है इसमें और इसमें, ये स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस। भाई यानी कि ये वाली फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा ताकतवर है और ये वाली थोड़ी वीक है, ठीक है। ये है आयंस के दरमियान, ठीक है, और यह है पोलर सब्सटेंस के दरमियान। तो ये वाली जो है ये एक अच्छी फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वो दोबारा से वापस नहीं आता और चीज़ उसमें हल हो जाती है। किसकी वजह से, पोलर नेचर की वजह से, पोलर नेचर की वजह से पोलर सब्सटेंस इसमें हल हो जाती हैं। पहले रीज़न तो ये हो गई, क्लियर, समझ आ गई, ओके। कोई दिक्कत, ओके, कर दें इसको। अच्छा जी, दूसरी रीज़न क्या है कि भाई अगर
वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 9th में अक्सर ये पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। और यहाँ पे ये बतौर भी पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट अहम है ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग नहीं आ सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट ज़्यादा अहम है। अच्छा जी, दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना है, बाद में चीज़ें समझनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल है A, उसके साथ है हाइड्रोजन लगा, दूसरा है वो है B, उसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होना चाहिए। मोर मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यार, ज़्यादा इलेक्ट्रो और नेगेटिव एलिमेंट लगा होना चाहिए, और उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन भी हो, उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। मतलब ये भाई एक मॉलिक्यूल है और ये वाला जो है ये क्या है, ज़्यादा मोर ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी कि आप आगे लिख लेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल फिर से ये होगा, इसी तरह एक मॉलिक्यूल फिर से ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला मोर इलेक्ट्रॉन है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो भाई हाइड्रोजन, बात मेरी गौर से सुने, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का, अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं ये, ठीक है, और दूसरे का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज़्यादा खींचने वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उसके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं, डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बहुत बड़ी रीज़न है कि भाई बहुत सी चीज़ें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इससे जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। यानी मतलब कि भाई बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, एक चीज़ है आप वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजॉल्व हो, यानी हल हो जाती है उसमें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में हल होती हैं। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसके होते हैं जी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में हो गए 2, दूसरे में कितने हो गए 6, पहले शेल में 2, दूसरे में 6। अब जी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब जी इसको 8 इसने बनाने कितने हैं, 8। आपको पता है भाई हर बंदा 8 बनाना चाहता है, हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसने बनाने हैं, तो 8 बनाने के लिए इसको कितने चाहिए, 2। तो वो 2 बॉन्ड किसी से बना लेता है, तो इसके 8 पूरे हो गए, 8 इसके पूरे हो गए किसी। यानी कि वाटर की सिचुएशन में अगर हम देखें तो भाई इसने 8 पूरे करने के लिए एक इस हाइड्रोजन का सहारा लिया और एक इसका, इसके 8 तो पूरे हो गए। लेकिन भाई इसके पास टोटल कितने हैं, बॉन्ड के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 हो गए। बाकी उसके पास 2 और हैं, मतलब 2 पेयर और हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते लेकिन वैलेंस शेल में होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये लोन पेयर हैं। ये क्या हैं, लोन पेयर हैं। तो इसमें ये वाले क्या हैं, नॉन पेयर हैं, लोन पेयर हैं। कितने हैं जी, 2। इसमें कितने हैं, 2 लोन पेयर, एक ये 2 लोन पेयर, पेयर मतलब 2, ठीक है। लोन तो भाई 2 लोन पेयर हैं इसके पास। क्लियर हो गया? अब जी ये जो एक
वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, 4 और मॉलिक्यूल से। जैसे जी ये प्लस हो गया, इस पर नेगेटिव प्लस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे जी ऑक्सीजन आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होंगे लेकिन ये अट्रैक्ट इसको कर लेगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, ये लॉन पेयर और पार्शियल नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जो लॉन पेयर होंगे इस पे हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसको, और इसी तरह यहाँ पे भी होगा, ठीक है, वो समझ आ रही है भाई। तो ये इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब यही वजह है कि बहुत सी चीज़ें जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गई, वो बहुत से आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चीज़ें जो है वो उसमें सॉल्युबल हो जाती हैं वाटर में, यानी कि भाई हल हो जाती हैं वाटर में। क्लियर हो गया? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।